गुड मॉर्निंग ऑल एंड आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा नाम उमेश आर्या, मैं आपका दोस्त एंड सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर वेस्टीज। आप सभी लोगों का आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। एंड ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें दो चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे आप लोगों से। पहला होगा कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। जो हमारी डाइटिशियन है सुमन छेत्री, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशली उन्होंने आज टाइम दिया है और उनके सेशन के बाद आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हमारे आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के बारे में, कि किस तरीके से कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं जिसके चलते आप वेस्टीज में एक अच्छी इनकम पा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन। ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन है बट बाहर लॉकडाउन है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अंदर हमारे आग लगी हुई है कि किस तरीके से हम और बेहतरीन बिजनेस करें। जैसे लास्ट मंथ जो हमारा जून का महीना गया है वो फिनोमिनली हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर किया है हमेशा की तरह। एंड बिग थैंक्स टू यू, बिग थैंक्स टू आवर लीडर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी एंड आज इस मुकाम पे वेस्टीज को पहुंचाया। एंड चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुमन को। तो मैं चाहूंगा ओवर टू यू सुमन। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। एंड हम सब जानते हैं कि अभी इस टाइम पे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तभी हमारी बॉडी बीमारियों के अगेंस्ट लड़ पाएगा, राइट। तो देखिए जैसे हमारे देश को रक्षा कौन कर रहा है? डिफेंस सिस्टम, हमारे देश का डिफेंस सिस्टम, राइट। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा रही है, राइट। अगर ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी ही अगर कमजोर हो जाए तो आप खुद इमेजिन करो कि हम कितने सारे बीमारियों से लड़े, कितने सारे इन्फेक्शन से लड़े, कितने सारे वायरसेस से लड़े। हर दिन बैठ रहे हो आपके इर्द गिर्द, आप एक कमरे में, जो हवा हम अंदर ले रहे, जो कपड़ा हम पहनते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे हाथ इधर उधर टच हो रहा है ना। तो ये सब चीज में इन्फेक्शन, वायरसेस चिपके हुए हैं, हमारा सब कुछ कंटामिनेटेड है। तो आप खुद ही इमेजिन करो आपके बॉडी में हर एक सेकंड कितना गंदगी घुसता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश के सरहद में हर एक सेकंड एक ना एक लोग एंटर करने के लिए उतावले होते हैं। उनको बाहर धक्का देने के लिए हमारे डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना काम कर रही है, उतना ही स्ट्रांग हमारा बॉडी का भी डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज हर एक सेकंड छोटी कीटाणु से लेके कैंसर तक का कीटाणु हमारे बॉडी में घर बना के बैठने की कोशिश करती है। अगर आप देखोगे आजकल बच्चों को या बुजुर्ग को या हम एडल्ट, पहले क्या कहा जाता था? मैं जवान हूं, मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं बीमार नहीं हूंगा, राइट। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा बूढ़े क्या, बच्चे क्या, आपके एडल्ट भी उतने ही बीमार हो रहे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा बैड हैबिट्स, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज ना करना वो एडल्ट्स में ही होता है। एडल्ट्स अगर पार्टी करने जाए तो बिना अल्कोहल एंड स्मोकिंग की उनकी पार्टी नहीं होती। अगर हम ऑफिसेस की बात करें तो एक झोला, एक बस्ता उठा के, लैपटॉप डाल के अपने गाड़ी में बैठेंगे, अपने बाइक में बैठेंगे, ऑफिस तक जाएंगे, बैठ के काम करेंगे, फिर से अपना लैपटॉप बैग उठाएंगे, घर आएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन, राइट। सो कहीं से भी ना उनके लाइफ में एक्सरसाइज है, ना उनके लाइफ में कुछ अच्छा खाना है, और सप्लीमेंट तो दूर दूर की बात अगर हम कहें तो। जहां हम फॉरेन कंट्रीज में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर ले रहे होते हैं, या तो वो विटामिन B12 का सप्लीमेंट हो, या कैल्शियम की सप्लीमेंट हो, या आयरन की सप्लीमेंट हो, या आपकी मैग्नीशियम की सप्लीमेंट हो, कोई ना कोई, स्पाइरुलिना हो, नोनी हो, फॉस्फोडिडाइल सिरिनोप्रेन के लिए जो हमारे मेटामाइन में है, राइट। अगर आप देखोगे बाहर में फॉरेन कंट्रीज में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ले रहा होता है। तो देखिए हमारा इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। सो अगर हम अभी की बात करें, अभी बुजुर्ग, बच्चे, एडल्ट सभी को बीमार होते, थोड़े से बारिश में भीग गए बीमार हो गए, थोड़ा सा कुछ खा लिया बस लूज मोशन स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया,
राइट। थोड़ी सी धूल पे क्या चले गए, डस्ट एलर्जी होना शुरू हो गई। ये सब क्यों? बिकॉज आजकल हम लोग हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड। अपना टाइम बचाने के लिए हम पराठा तक बाहर से खरीद के लेके आते हैं, पैकेट वाला। आपने देखा है पैकेट्स में पराठे अवेलेबल है आजकल, आप देख लोगे, उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसमें 5 या 6 पराठे मिलते हैं, आपको बस लेके आना है, घी या तेल में लगा के आप उसको खा सकते हो। आप मुझे बताइए 4-5 1 महीने से जो प्रिजर्व करके रखने वाला चीज हमारे हेल्थ के लिए सही होगा? बस हम अपना टाइम बचाने के लिए उस चीज को घर में लाते हैं, खुद तो खाते हैं, बेचारे हमारे बच्चों तक को भी टिफिन में भेज देते हैं। तो हम खुद ही अपने बच्चे की फ्यूचर को डार्क कर रहे हैं, हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना हम खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाए हमारे वेस्टीज की, और छोटी छोटी क्लिप्स अपलोड कर दे फेसबुक के, देखो ये राइस ब्रांड है, स्पाइरुलिना है, राइट, है ना। एल्कोहल, एल्कोहल, बिना एल्कोहल के तो ये संसार एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा मानो इसके, यही है हमारे रौनक शौनक की बातें। जबकि इसकी एक घुट पीते ही इतना सारा एम्प्टी कैलोरीज, इतना सारा फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, राइट, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनके जमाने में पहले फ्रेश खाना मिलता था, हवा पानी शुद्ध थे, तो अभी भी वो हट्टे कट्टे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी समय से आज से ही अगर एक दिन स्टॉप किए बिना हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे, तो आज से 2 साल बाद आप खुद ही बोलोगे कि मैंने नॉन स्टॉप वेस्टीज सप्लीमेंट लेना शुरू किया और मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वो आप खुद ही कहेंगे मुझसे या उमेश से आके, राइट। अगर मैं आपको कहूं, अगर हम सप्लीमेंट्स लेने की बात करें, अरे अभी ले लूंगा, शाम को ले लूंगा, दोपहर को ले लूंगा, इस तरीके से हम टालते हैं। लेकिन अगर हमें सिगरेट खाने का इच्छा जाए, तो जितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम स्मोक करने के लिए 2 मिनट बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे सप्लीमेंट खाने की अगर बात आ जाए, अरे यार अभी ना यहाँ से उठ के टीवी रूम जाने की मन नहीं कर रही है, तो जब टीवी रूम जाऊंगा ना या अपने बेडरूम में जाऊंगा ना, तभी मैं सप्लीमेंट खा लूंगा, और उसके चक्कर में सब कुछ भूल जाते। वहीं पे अगर स्मोकिंग की इच्छा हो, चाहे टीवी रूम हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, बस हम लगे रहते हैं फूकने के लिए। एक सप्लीमेंट जहां हमें बेनिफिट्स दे रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन एक स्मोक जो हमारा यानी कि सिगरेट जो हमारे बॉडी में कार्सिनोजन प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए हम जान तक छिड़क देते हैं, राइट। हमारा लाइफस्टाइल कितना गंदा है, हमारा लाइफस्टाइल। हम सुबह 9 बजे उठते हैं, 6 बजे भी अगर उठे ना, तो हमारा ब्रेकफास्ट करते करते 12 बज जाता है। स्पेशली लेडीज की ये प्रॉब्लम है, यार पूजा नहीं हुई है, पूजा करने के बाद नाश्ता करूंगी। और पूजा कितने बजे करती है? 11 बजे, 12 बजे। अगर मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, इतना टाइम तक आपने रात को लंच किया, रात को डिनर किया 9 बजे, और आप लंच करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे 12 बजे। क्या आपके लिए पॉसिबल है 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा भूखे पेट रहने के लिए? तो आप खुद ही इमेजिन करो, आप खुद अपने इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। लेकिन वेस्टीज हम सबका ख्याल रखते हुए इम्यूनिटी की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स लेके आए हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे पहले स्पाइरुलिना, ये आपकी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स है इसमें, ठीक है। इसमें इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगी। एक गाजर में जितना बेटा कैरोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक न्यूट्रिएंट है, 10 गुना ज्यादा आपके स्पाइरुलिना में है। आप इमेजिन करो, आप इधर एक गाजर खा रहे हो और इधर आपने एक स्पाइरुलिना खा दिया, कौन ज्यादा इजी लगेगा आपको? क्योंकि गाजर तो एनी टाइम हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए एक हफ्ता आपने खा लिया, कम से कम दोबारा घर में गाजर लाने के लिए 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। कभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कभी अच्छा गाजर आपको नहीं मिला, राइट। लेकिन स्पाइरुलिना की कैप्सूल तो आपको वेस्टीज के दुकान में मिल जाएगी,
वेस्टीज के डीएलसीपी, वेस्टीज ब्रांच, वेस्टीज मिनी डीएलसीपी। तो क्या इजी है ज्यादा स्पाइरुलिना को रखना? जब कैरेट्स अगर आप भूल गए तो आप तो स्पाइरुलिना तो रेगुलरली खा रहे हो ना, इधर कैरेट से भी आपको बेटा कैरोटीन मिल रही है, इधर स्पाइरुलिना से भी आपको बेटा कैरोटीन मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में भरपूर है, जो फ्री रेडिकल्स जो हर एक सेकंड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। अब इसमें 55 to 77% प्रोटीन है। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो उनके शरीर में, जो पक्का वेजिटेरियन है, अंडा तक नहीं खाते, उन लोगों के शरीर में प्रोटीन का कहीं ना कहीं कमी जरूर होता है, बिकॉज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज नॉन वेजिटेरियन। जहां पे हमें 22 एसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए, 18 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें स्पाइरुलिना से मिल रही है, राइट। और आपको पता है गामा लिनोलेनिक एसिड मछली से पाया जाता है। सो जो लोग मछली नहीं खाते या जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि उनको वेजिटेरियन सप्लीमेंट से जीएलए मिल रहा है, जो हमारे सेल्स को नरिश करेगा, एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी कि एक रेयरेस्ट गुड फैट है। जहां इस दुनिया में हम गंदा फैट को खा रहे हैं, वहीं पे स्पाइरुलिना आपको गुड फैट्स दे रही है, जो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, जो हमारे सेल्स के लिए भी अच्छा है। उसके बाद इसमें एसेंशियल विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। अगर हम कोई भी क्वारंटीन सेंटर से अगर कोई भी आए हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के जानने वाले लोग, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो उनको दे क्या रहे। आपको पता है उनको विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन दी जा रही है, बिकॉज विटामिन सी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो नेचुरली कॉमन कोल्ड कफ के अगेंस्ट फाइट करेगा, जो नेचुरली हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो कीटाणु से लड़ने में मदद करेगी, और हमारे स्पाइरुलिना में भी अवेलेबल है। विटामिन ई वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे फ्री रेडिकल गंदे कीटाणु से लड़ने में शक्ति देगा, एंड विटामिन बी, राइट। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम है, जो बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। याद रखिएगा इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, तो जिसको लो प्रेशर है लिख सकते हैं, जिसको लो प्रेशर है हम स्पाइरुलिना थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे, अगर बहुत ज्यादा लो है तो, ठीक है। एक्सेस लो है, होता है ना बहुत ज्यादा लो, उसमें नहीं देंगे, बिकॉज पोटेशियम का काम ही है प्रेशर को लो करना, ठीक है। कैल्शियम है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। सो जो लोग एनीमिया के लिए अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं ना, जिसको एनीमिया है, आप उन्हें भी दे सकते हैं, एनीमिया के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा। अगर किसी को कमजोरी है, जनरल वीकनेस है, जो ज्यादातर हमें महसूस होता है, खाना खाने के बावजूद भी थकावट लगना, वीकनेस फील होना, राइट, उसको कम करने में मदद करेगा। अर्ली एजिंग के सिम्टम्स को कम करेगी, हमारे स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स। डायबिटीज में आप दे सकते हो, हमारे मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद करेगा, राइट। हमारे मेमोरी के लिए तो सप्लीमेंट है ही मेटामाइन, जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब मेटामाइन के साथ आप ऐड कर सकते हो स्पाइरुलिना, और आपके मेमोरी को बूस्ट करेगा, राइट। पुअर विजन, जब किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है या आप आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, तो हम आई सपोर्ट देते हैं। आई सपोर्ट के साथ जो दूसरा सप्लीमेंट आप दोगे वो होगा आपका स्पाइरुलिना। हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, तो नॉर्मली हम हाइपर एसिडिटी में क्या करते हैं, टॉक्सक्लीन, कुम्बायोटिक्स, आंवला, एलोवेरा देते हैं, तो उस पे आप स्पाइरुलिना भी ऐड कर सकते हैं। अल्सर्स में हम स्पाइरुलिना देते हैं, नीम एंड टॉक्सक्लीन आप दे सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु शुड टेक स्पाइरुलिना, किसको स्पाइरुलिना लेना है? चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स अबव 12 इयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि कोई लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, सेम थिंग। बुजुर्गों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बिकॉज वो खाना नहीं खाते, बहुत सारे बीमारियां होती है उनके शरीर में, जिसके कारण मेडिकेशंस के ऊपर वो डिपेंडेंट होती है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, राइट। सो ये सब रीजंस होती है जिसके कारण उनका बॉडी एकदम से वीक हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सो मेडिकल कंडीशन को देखते हुए
उनकी मेडिसिन को देखते हुए आप स्पाइरुलिना उन्हें दे सकते हैं। स्पोर्ट्स लवर जो खेलकूद में रुचि रखते हैं, आप आराम से उन्हें स्पाइरुलिना दे सकते हो। स्पेशली वेजिटेरियन, जो लोग वेजिटेरियन है, आप उन्हें एडवाइस कीजिए। पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल, जैसे कि हम सारे वेस्टिजियंस, अभी आप 3 बजे का मीटिंग सुन रहे हो, ठीक 1 घंटे बाद आप दूसरी मीटिंग अटेंड करोगे, राइट? सो इसमें भी तो आपकी एनर्जी जा रही है। अगर आज लॉकडाउन ना होता तो आज आप एक दूसरे स्टेट में होते, मैं आज एक दूसरे स्टेट में होती, हम कोई और एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते, तो हमारा लाइफ इतना ज्यादा बिजी होता कि बैठ के 1 कप चाय तक पीने का समय नहीं होता, राइट? सो खाना नहीं खा रहे, वीकनेस होगी। तो इस पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल आप सब इसको यूज कर सकते हैं। रिकवरी पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में रिकवर हो रहे हैं तो आप उन्हें भी ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डोसेजेस है, ठीक है? आपने सारी सप्लीमेंट एक्सप्लेन कर दी, लेकिन डोसेजेस में आप थोड़ा हिचकिचा गए, तो आप जो सप्लीमेंट देने वाले थे वो भी नहीं दे पाएंगे, है ना? तो सप्लीमेंट की डोसेजेस में आपको मास्टर्स बनना है। वो मास्टर्स आप कैसे बनोगे? हर डोसेजेस को लिख के, हर डोसेजेस को आप लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, सो स्पाइरुलिना की डोसेजेस है दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स इन अ डे, 2 से 4 कैप्सूल्स इन अ डे। खाना खाने के बाद, आफ्टर फूड आप लिखिए, ठीक है? खाना खाने के बाद। अब किसको नहीं देना है? जिसको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, ठीक है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हम स्पाइरुलिना नहीं देंगे। जिसको सी फूड, सीवीड से एलर्जी है या खुद स्पाइरुलिना से एलर्जी है, हम नहीं देंगे। जिसको फीवर है, मान लीजिए आप स्पाइरुलिना ले रहे थे और लेते लेते क्या हुआ, आपको बुखार आ गई, तो जितना दिन आपको बुखार होगा उतना दिन आप स्पाइरुलिना अवॉइड करोगे, ठीक है? एंड जैसे बुखार खत्म, आप स्पाइरुलिना को स्टार्ट कर देना। अगर आपको यूरिक एसिड की लेवल एबनॉर्मल है, यानी कि हाई है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप डायलिसिस में हो, है ना, तो उस सारे कंडीशंस में भी हम स्पाइरुलिना को अवॉइड करेंगे। अवॉइड करना याद रखिएगा। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो हम नहीं देंगे, जैसे कि डायलिसिस, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम नहीं देंगे। फीवर के दौरान स्टॉप कर देंगे। सी फूड, सीवीड से एलर्जी है, नहीं देंगे। एंड देन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में नहीं देंगे। नोनी, देखिए नोनी आज से नहीं, आयुर्वेदा समय से हम इसको इस्तेमाल करके आ रहे हैं। एंड जो लोग स्मोकर्स है, हैवी स्मोकर्स, में आपको बता दूं, ये जो नोनी है, हैवी स्मोकर्स जो कार्सिनोजन जाता है हमारे बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करती है, राइट? सो नोनी इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग चेन स्मोकर्स, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। मैंने आज एक पेपर स्टडी कर रही थी, मुझे वहीं पे पता चला। सो नोनी में जो है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड पोटेशियम। नोनी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं ज़ेरोनिन, ठीक है? ज़ेरोनिन क्या करता है, ह्यूमन सेल्स की जो पोर्स होती है ना, आप देखो हमारा जो सेल्स है उसमें होल्स है, राइट? हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर जाती है, तभी तो हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलता है ना? लेकिन बचपन से लेके अभी तक हम इतना गंदा खाना खा रहे हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, जिसके वजह से हमारे सेल्स के होल्स में गंदगी जमा हो गई है, जिसके कारण सेल्स का जो पोर्स है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। तो जितना भी हम खाना खा रहे हैं ना, मान लो उससे आधा ही हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है, बाकी सब तो वो होल्स छोटा होने के कारण एंटर ही नहीं कर पा रही है। लेकिन नोनी में जो ज़ेरोनिन है वो क्या कर रही है, ह्यूमन सेल्स को साफ करने में मदद कर रहा है। ह्यूमन सेल से गंदगी को निकाल के उसके पोर्स को एनलार्ज कर रही है, यानी कि बड़ा कर रहा है, ताकि आप कुछ भी खाना खा रहे हो वो डायरेक्टली हमारे सेल्स में एंटर कर ले, ठीक है? और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो। जैसे कि अगर पानी का पाइप हमेशा गंदा होते रहेगा तो वहां से पानी फ्लो होगी ही नहीं और गंदगी बाहर बाहर आना शुरू करेगी, राइट? लेकिन उस पानी के पाइप को अगर हम हमेशा साफ करें तो गंदगी तो ऊपर नहीं आएगा ना। सो नोनी उसी तरीके से हमारे सेल्स को रोजाना साफ कर रही है, ठीक है? नोनी के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है। एक तो चेन स्मोकर्स को टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने नहीं देगी बॉडी में।
सेकेंड अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स एंड बोन्स में भी बहुत अच्छे से मदद करता है, जॉइंट मोबिलिटी में, स्टिफनेस को कम करने में, जॉइंट कंफर्ट में। एंड अर्थराइटिस में भी आप जरूर नोनी को कंबाइन करेंगे विद कोलाजन, कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन, ठीक है। एस्थमा, हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है उसमें भी आप नोनी को जरूर रेस्पो केयर के साथ इन कंबाइन करेंगे, ठीक है। सांस संबंधित अगर कुछ आप दे रहे हो तो नोनी को जरूर कंबाइन कीजिएगा। स्किन प्रॉब्लम्स में भी ब्रोकन बोन्स को हील करने में मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि कैंसर जैसे कीटाणु भी हमारे बॉडी में नहीं रह पाएंगे। डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करती है, एंड माइग्रेन हेडेक जो होता है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करती है। हेयर लॉस, बहुत सारा कंप्लेन है हेयर लॉस की, राइट। ऐसा नहीं कि आपके बाल टोटली झड़ चुके हैं, जा चुका आपका बाल और आप अब नोनी लेना शुरू कर रहे हो, नहीं। अगर यही चीज आपने 5 साल पहले किया होता, सही सप्लीमेंट लिया होता, मे बी आपका बाल बच जाता। लेकिन न्यूट्रिशन की कमी ऑलरेडी होने के कारण आपका बाल ऑलरेडी झड़ चुका है, अब कोई फायदा नहीं है, वो सप्लीमेंट की कमी हो चुकी है आपके बॉडी में, अब बाल नहीं आएंगे। लेकिन जो कमी की वजह से बाल गया है, हम नहीं चाहते कि वो कमी की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आए, सो आप नोनी को लेना शुरू करो। अगर किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं अभी करेंटली, तो आपके लिए नोनी इज द बेस्ट सप्लीमेंट, ठीक है। हेयर लॉस को कंट्रोल करने में मदद करेगा, इंडाइजेशन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगी, इन्फेक्शन एंड वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा, ट्यूमर के रिस्क को कम करेगी। एंड वो महिला के लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है जिनको पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, इतना भयंकर दर्द होता है कि वो अपना डेली का काम नहीं कर पाती, स्कूल्स नहीं जा पाती, कॉलेजेस नहीं जा पाती, ऑफिसेस नहीं जाती, घर का काम नहीं कर पाती, राइट। नोनी के साथ गैनोडर्मा, गैनोडर्मा के साथ फ्लैक्स एंड शतावरी, ये हो गया आपके पीरियड्स पेन के लिए। नॉट ओनली फॉर पीरियड्स पेन, सारी महिला के जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। दांत में अगर दर्द है, मसूड़े संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो नोनी इज द बेस्ट सप्लीमेंट। अब देखिए नोनी की डोसेजेस ना थोड़ी डिफरेंट है। नोनी हम लेंगे खाना खाने के आधा घंटा पहले, ठीक है। जब आप नोनी शुरुआत कर रहे हो, पहला हफ्ता 1 कैप्सूल से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। पहला हफ्ता 1 कैप्सूल से स्टार्ट कीजिए, दूसरे हफ्ते से आप दिन का 2 कैप्सूल्स कर सकते हैं। हम क्यों पहले हफ्ते 1 कैप्सूल्स कहते हैं, बिकॉज देखिए नोनी जब आप लेना शुरू करोगे ना, तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? अगर हम कोई बंद कमरा जो गंदा है उसको भी अगर साफ कर रहे हैं, छींकें आएंगी, थोड़ा सा हेडेक सा फील होगा, राइट। अब इमेजिन करो हमारे बॉडी में तो सालों से गंदगी चिपकी हुई है, जब उसकी सफाई होगी, सूट करने के लिए पहले हफ्ते 1 कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं, दूसरे हफ्ते से आप 2 कैप्सूल स्टार्ट कर देना। और नोनी हम कैसे लेंगे, दिन में, हफ्ते में 5 दिन 2 दिन गैप, ओके। क्योंकि देखिए जब हम घर का काम भी करते तब भी तो हम 2 दिन गैप लेते ही हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से हफ्ते में 5 दिन लेंगे, 2 दिन नोनी को आप गैप कर दोगे। ये 2 दिन गैप क्यों? ताकि आपके बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, और 2 दिन बाद जब आप नोनी यूज करोगे ना, तो शरीर जो आपका नोनी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, सो याद रखिएगा किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, डायलिसिस में हम इसको अवॉइड करेंगे। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। स्पाइरुलिना और नोनी दोनों की एज लिमिट है 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर, ओके। 12 इयर्स एंड अबव। कैसे खाएंगे? ऑलरेडी डिस्कस, खाना खाने के आधा घंटा पहले। एलोवेरा, अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा आज से नहीं, सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट ही हमने निकाला, ये घरों में भी अवेलेबल है, ये प्लांट ही हमारे घर में, राइट। और हम सबको पता है एलोवेरा की बेनिफिट्स क्या है। ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में यूज किया जाता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए। उसके साथ साथ इसमें ग्लूकामेनन्स है, एराबिनन्स है एंड गैलेक्टिन्स है, जो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है।
एलोवेरा के बेनिफिट्स, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, छाती जलने की प्रॉब्लम है, तो उसको कम करने में मदद करता है। इम्यूनिटी को बिल्ड करेगी, राइट। स्किन और हेयर को सुंदर रखेगा, डैंड्रफ को कम करेगी, एंड सूरज से जो सनबर्न और टैनिंग होता है उसको कम करने में मदद करेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में मदद करेगी। एलोवेरा के डोसेजेस दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। आंवला, आंवला को क्या, आंवला भी आज से नहीं, हम आयुर्वेदा समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सदियों से, 3000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इसका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी, राइट। इसमें है मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, और वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। आंवला जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रख के हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। नेचुरली कॉमन कोल्ड एंड कफ के अगेंस्ट फाइट करेगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा, एंड हमारे बॉडी के अंदर एकदम ठंडापन देने में मदद करती है। स्किन एंड हेयर के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। स्किन के लिए कैसे, आप देखो हमारे स्किन में कोलाजिन है जो हमारे स्किन को चिपका के रखा है, राइट। सो कोलाजिन प्रोडक्शन में विटामिन सी मदद करती है, और ये विटामिन सी हमारे आंवले में भी है, ओके। आंवले की डोसेजेस दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। कोलोस्ट्रम हमारा आज का लास्ट सप्लीमेंट, और ये जो कोलोस्ट्रम है माँ का पहला दूध है, ठीक है, माँ का पहला दूध। देखिए हम बड़े जब हो जाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बीमारियों से लड़ सकती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन जो बच्चे अभी अभी जन्म हुए हैं उनको भी तो कीटाणु से लड़ना है, तो कीटाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उनसे मिलती है माँ के पहले दूध से, प्रोटीन उनको मिलता है माँ के पहले दूध से, और माँ के पहले दूध में याद रखिएगा फोस्फोडिडाइलसीरीन भी है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक और वेस्टीज का जो कोलेस्ट्रॉम है वो बोवाइन कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, बिकॉज ये आपके गाय के पहले दूध से बना है। नॉर्मल दूध में जितना एंटीबॉडीज होता है 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है आपके कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम आपके कोई भी एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में मदद करता है, ठीक है। एलर्जी, डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी, राइट, इसको कम करने में मदद करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो बार बार बीमार होते हैं, उनके हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद करेगी। आप जो खाना खा रहे हो उससे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुंचाने में मदद करेगा, हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेगी, और हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। और आपको पता है उसके साथ साथ हमारे मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करने में कोलेस्ट्रॉम मदद करती है। कोलेस्ट्रॉम का डोसेज है दिन में 4 कैप्सूल्स, 2-2 करके। एज लिमिट 5 साल से ऊपर। प्लीज कोलेस्ट्रॉम की एज लिमिट लिख लीजिए 5 इयर्स एंड अबव। सो देखिए यहाँ तक हमारी आज वेस्टीज इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में था। एंड आपको उमेश सर, अब मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू सो मच। एंड आपने कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज। एंड मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुमन के लिए, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इम्यूनिटी के बारे में बताया। चलिए गोइंग फर्दर अहेड, आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, जो हमारा नया मार्केटिंग प्लान है जिसका नाम है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट आवर न्यू मार्केटिंग प्लान, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड और अभी तो पे आउट भी आ गया है। एंड आप सभी लोग जानते हैं कि हाईएस्ट एवर पे आउट इस बार आए हैं। जतिन जी का 23 लाख से ऊपर का चेक है, सरोज जी का 12 लाख से ऊपर का चेक है, बाबा गराई माझी जी का लगभग 11 लाख से ऊपर का चेक है। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है हमारे नए सक्सेस प्लान को, नए मार्केटिंग प्लान को, जिसका नाम है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। एंड ये एक मार्केटिंग प्लान जो हमने कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ महीनों के लिए आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है, जून से लेकर दिसंबर तक। एंड जनवरी से हम विल कम बैक टू आवर न्यू आवर ओल्ड प्लान।
चलिए बात करते हैं आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के बारे में। एज यूजुअल ये भी एक 4 फूड बोनस प्लान है, क्यूमुलेटिव प्लान है, ये भी जुड़ते हुए क्रम का प्लान है। आप जितना भी बिजनेस करेंगे हर महीने आपका बिजनेस जुड़ेगा, जिसकी मदद से आपका सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होगा, कभी भी डिमोशन नहीं होगा, बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होगा। नो रिक्वालिफिकेशन, यानी कि जिस लेवल को आप एक बार अचीव कर लेंगे उस लेवल को आपको दोबारा अचीव करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बोनस हम कंप्रेस करेंगे जैसे हम पहले करते थे। लीडरशिप बोनस हम रोल अप करेंगे जैसे हम पहले वाले प्लान में भी करते थे। नो रिन्यूअल एंड इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी। आइए बात करते हैं कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो वेस्टीज आपको न्यू आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान में देता है। टोटल 9 तरीके के बेनिफिट्स हैं। पहला है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन जो है 10 to 20%। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%। तीसरा है डायरेक्टर बोनस 4%। चौथा है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। ट्रैवल फंड 5%। कार फंड 5%। हाउस फंड 3% एंड एलीट क्लब बोनस जो है कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2%। आइए बात करते हैं एक एक करके हमारे इनकम के बारे में। पहला है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में 3 चीजें फिक्स होती है। नंबर 1 एमआरपी, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड नंबर 3 पॉइंट वैल्यू यानी कि पीवी। ये तीनों चीजें फिक्स है। हमारा ऑर्डर फॉर्म आता है उसमें आपको तीनों चीजें दिखाई देंगी। कोई भी प्रोडक्ट आप जब आप रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की सिंपल कंडीशन है कि आपको एक फॉर्म भरना होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका कोई भी चार्जेस वेस्टीज आपसे नहीं लेता है और मिनिमम 30 पीवी का आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करना है विद इन 30 डेज ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो आप वेस्टीज के साथ लाइफ टाइम रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एमआरपी फॉर एग्जांपल 120 रुपए है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो आपको मिलेगा 100 रुपीज में और साथ ही साथ आपकी सेविंग हो जाती है 20 रुपए की। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस 100 रुपीज के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे कंपनी आपको देती है पॉइंट वैल्यू। आइए बात करते हैं किस तरीके से पॉइंट वैल्यू पे आपको पे आउट आएगा। हमारी सेकंड इनकम है जो है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो हम देते हैं 5 to 11%। कि किसी भी महीने में 1 पीवी से लेकर 599 पीवी तक का जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको 5% का लेवल मिलता है। एंड ये जुड़ते हुए क्रम में है। जैसे ही जुड़ते जुड़ते कि फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में आप 100 पीवी करते हैं, फरवरी के महीने में आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं और 200 पीवी होता है, तो आपका फरवरी और जनवरी का मिला के 300 हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ही जुड़ते जुड़ते आप पहुंचते हैं 600 पे, आपका लेवल हो जाता है 8%। जुड़ते जुड़ते जैसे ही आप 2400 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं 11%। और पूरे नेटवर्क से जब आप जुड़ते जुड़ते 5500 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं हाईएस्ट 11%। 2 बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एडिशनल एडवांटेज। कि किसी भी महीने में फॉर एग्जांपल आज 13 जुलाई है, आज आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके इस महीने की क्लोजिंग तक 282 पीवी जनरेट करते हैं सिंगल मंथ में इस महीने की क्लोजिंग तक, तो कंपनी आपको प्रमोट करेगी और लेवल देगी फास्ट स्टार्ट 8%। 2 बेनिफिट इसके होते हैं। पहला बेनिफिट, जिस बिजनेस पे आपको एक्चुअल में देखा जाए तो 282 पीवी 1 और 599 के बीच में आता है, लेवल होना चाहिए 5%। यानी कि बेनिफिट नंबर 1, जिस बिजनेस पे आपको 5% की इनकम आनी है, कंपनी आपको 3% एक्स्ट्रा इनकम देगी जो होगा 8%। और साथ ही साथ आपको एज अ फास्ट स्टार्ट 8% आपको कंपनी देगी 750 रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ अगर जो आप सिंगल मंथ में कि फॉर एग्जांपल आज 13 तारीख आज आप ज्वाइन करते हैं और इस महीने की क्लोजिंग तक आप जनरेट करते हैं 4500 पीवी, तो 4500 पीवी करने से आपको कंपनी लेवल दे देगी ब्रॉन्ज डायरेक्टर। चार्ट अगर जो आप देखेंगे 4500 पे नॉर्मली होना चाहिए 10%, बट क्योंकि सिंगल मंथ में क्या है कंपनी आपको 11% के लेवल पे पहुंचा देगी। दैट मींस आपका लेवल हो जाएगा फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हु अर्न अप टू 10% पे आउट, वो 20 पीवी का उनको शॉपिंग करना होगा सिंगल मंथ में। और 11% पे आउट एंड अबव यानी कि 11% एंड अबव को मिनिमम 40 पीवी का अपने सेल्फ आईडी पे परचेज करना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी हुई है, इफ इन एनी केस अ डिस्ट्रीब्यूटर फेल्स टू मेक पर्सनल परचेज द बोनस अर्न्ड इन दैट business month is carried forward and is released in the business month when distributor makes the required personal purchase। कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप अभी 11% पे हैं और इस महीने आप somehow 40 पीवी की शॉपिंग करनी है अपने कोड पे भूल गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप अगले महीने या उससे अगले किसी भी महीने में एक 40 पीवी की आप शॉपिंग करेंगे, आपके पिछले सभी महीनों का जो पे आउट जो कंपनी में से नहीं मिल पाया था आपको पर्सनल शॉपिंग करने की वजह से, वो सारा पे आउट कंपनी आपका उस महीने में रिलीज कर देगा। ये बात करते हैं हमारी तीसरी इनकम की जो होगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो कंपनी अपने टोटल टर्नओवर से देती है 4% का बेनिफिट।
ये मिलेगा सभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को, ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स। उसके लिए बड़ी सिंपल कंडीशन है कि कम से कम 11% आपका हाईएस्ट लेवल होना चाहिए एंड किसी एक बिजनेस मंथ में आपका 2001 पीवी का बिजनेस होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी आपको डायरेक्टर बोनस चार्ट के हिसाब से आपको 4% का पे आउट देगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके से अगर जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि फॉर एग्जांपल आप हैं यहाँ पे 11% पे, आप अपने पूरे ग्रुप से, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आप अपने पूरे ग्रुप से करते हैं 3000 पीवी का बिजनेस। ये मैंने आसान कैलकुलेशन के लिए लिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 2001। तो 3000 पीवी पे कंपनी, यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं 6%, तो 3000 पीवी का 6% हो गया 180, और ये जो 180 है ये है हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। हमारी लास्ट मंथ जो हमारा जून का महीना गया है उसमें जो डायरेक्टर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू आई है वो लगभग ₹1.32 आई है। मैंने आसान कैलकुलेशन के लिए इसको ₹1.30 लिया है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 234। और क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक पॉइंट वैल्यू 18 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर है, तो ये जो 1.32 से मल्टीप्लाई करके 234 आया, इसे हमने 18 बिजनेस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा, तो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ गया ₹4212 का। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपकी वेस्टीज करता है। एंड ये वाला जो पे आउट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए है। जैसे ही आपके ग्रुप में कम से कम एक डायरेक्टर आता है, आपका लेवल हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर। एज अ सिल्वर डायरेक्टर आपको मिलती है कंपनी की चौथी इनकम जो होती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये कंपनी अपने टर्नओवर से 14% का हिस्सा निकालता है एक पॉइंट शेयरिंग सिस्टम के हिसाब से, और ये दिया जाता है सभी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपके ग्रुप में कम से कम एक डायरेक्टर आता है एंड यू बिकम सिल्वर डायरेक्टर, और अगर जो उस डायरेक्टर की मदद करके आप 5625 पॉइंट्स का बिजनेस कम से कम जनरेट करते हैं, तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 16% का पे आउट आता है, जो आता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के रूप में। जब कम से कम एक ग्रुप डायरेक्टर का होता है, साइड ग्रुप से आप 1801 पीवी का बिजनेस करते हैं, आप हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। कंपनी आपको अपने टर्नओवर का 5% का पे आउट देती है, जो ये पे आउट होता है ट्रेवल फंड के माध्यम से, और ये वाला जो पे आउट है ये आपको मिलता है 5 एक्टिव लेवल तक। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसकी मदद से आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलती है। ऑब्वियसली वेस्टीज हर साल 2-2 फॉरेन ट्रिप्स पे आपको लेके जाती है, जो ट्रेवल फंड के माध्यम से ही आप इसको एंजॉय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 अलग अलग ग्रुप में जब आपके डायरेक्टर बनते हैं और नॉन डायरेक्टर ग्रुप से आप करते हैं 1001 पॉइंट का बिजनेस, आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। इस स्ट्रक्चर को अगर जो आप 3 महीने लगातार मेंटेन करते हैं, तो कंपनी के टर्नओवर का 5% का हिस्सा मंथली पीवी का, ये आपको मिलता है पॉइंट शेयरिंग सिस्टम के हिसाब से पूरी लाइफ टाइम तक के लिए, जो होगा कार फंड की इनकम। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी 8वीं इनकम आती है जो है हाउस फंड। जब आपके ग्रुप में 6 अलग अलग ग्रुप में 6 लोग डायरेक्टर बनते हैं, आप हो जाते हैं क्राउन डायरेक्टर, एंड 3 महीने लगातार मेंटेन करते ही पूरी लाइफ टाइम के लिए हाउस फंड मिलता है आपको। कंपनी के मंथली पीवी का 3% का शेयर कंपनी आपको देती है पूरी लाइफ टाइम, मतलब पूरी लाइफ टाइम, एंड जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर भी होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप डबल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि जब आपके 12 ग्रुप डायरेक्टर के होते हैं या 16 ग्रुप डायरेक्टर के होते हैं, यानी कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इन दो हमारे जो टॉप हाईएस्ट 2 लेवल है, इन 2 लेवल्स के लिए हमने निकाला है कंपनी के टर्नओवर पॉइंट वैल्यू का 2% का शेयर जो मिलता है एलीट क्लब बोनस में, जिसके माध्यम से, जो मैंने अभी आपसे शेयर करा कि हमारे काफी लीडर्स को हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेक्स उन्होंने अचीव करे हैं। सो दिस इज इट, दिस इज द कंप्लीट मार्केटिंग प्लान। एंड इसकी डिटेल कैलकुलेशन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का थोड़ा सा अभाव है। बट बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान में किस तरीके से, इस मार्केटिंग प्लान में आपको पैसा आता है। सो दिस इज इट, एंड ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन। बाकी आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, एंड मेरे को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए, एंड स्टे सेफ रहिएगा, कि कोरोना का समय अभी भी चल ही रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, गवर्नमेंट के दिए हुए नियमों का पालन कीजिएगा, एंड साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को जरूर बूस्ट कीजिएगा वेस्टीज के इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट से। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।